हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जाकर पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है। अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं कि आपको कहाँ से वीडियो मिल सकती है और किस टाइप की क्या क्या चीज़ों की वीडियो अभी अवेलेबल है, और धीरे धीरे करके ये जो वीडियोज़ हैं ये सारी की सारी आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो देखो, जाकर क्या करना है, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। जिसमें आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर जो भी ऑप्शन आपको देखना है उस पर जाकर क्लिक करनी है और वहां से वीडियो मिल जाएगी। ये देखो, 7 वीडियो यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ये सातों वीडियो आप जाकर देखिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें कराई गई हैं, कैसे कराई गई हैं, ये सब आपको जाकर देखना है। और बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट है उनकी वीडियो भी जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारा कंटेंट आपको स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर मिल जाएगा। बस आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए और जाकर चैनल को वीडियो में एक एक चीज देखिए, जाकर किस तरीके से क्या क्या चीजें कराई गई हैं। एक एक चीज आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और इस तरीके की वीडियो बनाई गई है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। अ शॉपकीपर सेल 2 TV सेट फॉर ₹20,000 each. On one he gained 15% and on other he lost 15%। देखो क्या बोला है, यहाँ पर 2 टीवी खरीदे जिसकी कीमत क्या है। अगर मैं पहले की बात करूं तो 20,000 है। सेकंड टीवी की जो कीमत है वो भी 20,000 है। ठीक है, अब ये देखो, ये एसपी है, ये क्या है, एसपी है, सीपी नहीं है। तो इनकी मैं सीपी निकाल देता हूँ। अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करूँ, सीपी कैसे निकालना, देखो ये जो है 15% के गेन पर है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसी चीज की 115% है। तो इसकी 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100/115 लिखना होगा। और यहाँ पर ये चीज क्या है, 15% के लॉस मर है। तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, 100/85 लिखना होगा, क्योंकि ये 15% के लॉस पे है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 85% है। तो 85 का 100 निकालने के लिए 100/85 करना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 20, ये 23, ये भी कट जाएगा, 20 और 17। अभी दूसरे मेथड से ही बात करेंगे। मैं अभी ये मेथड समझा रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी सीपी निकल के आ जाएगी 17391, और यहाँ से इसकी सीपी निकल के आ जाएगी 23529। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा 40920। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब एसपी क्या है हमारे सामने, 40,000 है। दोनों के अमाउंट को ऐड करूं तो एसपी निकल के आ जाता है, ये वाली जो 20,000 है प्लस ये वाला जो 20,000 है। एसपी हमारे सामने 40,000 है, सीपी हमारे सामने 40,920। इसका मतलब लॉस हो गया। तो लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे आएगा, लॉस इक्वल टू में यहाँ पर सीपी माइनस एसपी करना होगा। जो 920 आएगा निकल के, यहाँ पे लिख सकता हूँ 920 में सीपी इंटू 100। तो देखो, यहाँ से ऑप्शन ये वाला तो जा चुका है, ये वाला जा चुका है। अब इन दोनों ऑप्शन से क्लियर करना। और देखो, 40,000 का अगर मैं बात करूँ 2, तो कहीं पर 8 आता है, 8 आता है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वाला लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका, भाई जिसको चीजें चाहिए वो ऐसे। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे ऑप्शन में गिवन है, ये तो अमाउंट के लिए था। हमारे ऑप्शन में अगर कोई पूछ ले भाई लॉस कैसे निकालना, तो अगर हमारे ऑप्शन में देखूं तो सिर्फ परसेंटेज गिवन है। तो क्या मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, कि मैं परसेंटेज निकाल दूं किसी तरीके से। देखो, एक बात सोच के देखो कि दोनों की अमाउंट सेम है। एक गेन कर रहा है 15% पे और एक कर रहा है लॉस 15% पे। तो एक बार चीजें बढ़ रही हैं, एक बार चीजें घट रही हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज का काम यूज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 का इस्तेमाल करूं। यहाँ पर 15%, यहाँ पर 15%, -15 × 15 बटे 100। ये 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 225/100।
माइनस का 2.25 माइनस शो करता है कि लॉस के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट नहीं निकलेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही और भी मेथड यूज करना है तो देखो, और भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे बताते हैं। एक मेथड और बताता हूँ। देखो यहाँ से देखो, 15%, 15% का मतलब होता है 15/100, परसेंटेज का यूज करते हैं, तो इसका आएगा 3/20। तो यहाँ पर ये सीपी है, 20 से 23 होगी, और ये वाली 20 से 23 होगी, लो से सॉरी, यहाँ पर आएगा 17, 20 से 17 हो गया, एक बार प्रॉफिट हुआ, एक बार लॉस हुआ। अब ध्यान से देखो, एसपी दोनों की सेम है, एसपी दोनों की सेम है ना, एसपी जो है वो दोनों में सेम है। इस तरीके तो सेम बनाओ एसपी को, तो मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर ये 391 आ जाएगा, ये 391 आ जाएगा, ये 391 आया, एसपी सेम हो। अब 17 से इसको मल्टीप्लाई करो, 17 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, और 23 को इससे भी, तो ये आएगा 340, ये आएगा 460। इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसका टोटल 800 आ जाएगा, इसका टोटल 729 आ जाएगा, 792, 792। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 8 रुपए का। 8 बटे में 800, सॉरी 8 नहीं, 18 रुपए, ये 92 नहीं है, ये है 82, 82 है, 782, 218, हाँ, तो 18 रुपए का आएगा इंटू 100। अब यहाँ से ये क्या कट जाएगा, 2.25 समथिंग आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, लॉस आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों तरीके से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। परसेंटेज का यूज करना चाहते हो तो परसेंटेज का यूज कर लो, इंक्रीज डिक्रीज का यूज करना चाहते हो तो इंक्रीज डिक्रीज का यूज कर लो, अमाउंट के साथ करना चाहते हो तो अमाउंट के साथ कर लो। तो एक एक चीज आपके सामने लिखी है, ये तीन मेथड आपको बता दिए हैं, ये थर्ड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, और ये फर्स्ट मेथड हो गया। कोई से मेथड से करना, ठीक है, कोशिश करना फर्स्ट से ना करें, फर्स्ट से करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का इस्तेमाल में सेकंड ऑप्शन सबसे बेटर है, सबसे छोटा है। थर्ड में भी कैलकुलेशन हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको जल्दी से जल्दी फिर चीजें सोल्व। और अमाउंट तो हमें पूछी नहीं है, तो अमाउंट नहीं पूछी तो क्यों हम इन दोनों मेथड का यूज करें, फर्स्ट और थर्ड का। हमें किसका यूज करना है, सिर्फ इस वाले मेथड का यूज करना है। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल फॉर ₹7,879 ईच, वन आर्टिकल 11% गेन, अनदर इज लॉस, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ गेन। तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, सेकंड मेथड यूज करने वाले हैं। सेकंड मेथड में क्या बताया था भाई, जो चीज बढ़ रही है घट रही है उसका फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 11 - 11 - 11 इंटू 11/100, तो आएगा -1.2, जिसका मतलब लॉस आ जाएगा। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस इतना काम करना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन भी आएंगे, ये मत सोचना सेम क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। ये मैन सोल्ड टू फ्लैट एट द रेट ऑफ 5,7,4,6,4, कितनी बड़ी अमाउंट है। ईच वन ही गेन 12% एंड अनदर ही इज गेन 12% लॉस, ही गेन परसेंटेज द होल ट्रांजेक्शन। तो इतना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बता सकते हो कि -1.4 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, 12%, 12% -12 इंटू 12/100, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1.4%, तो ये आ जाएगा हमारा लॉस। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन भी यहाँ से किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चार क्वेश्चन एक जैसे मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। ये मैन सोल्ड टू पाइप, ठीक है, टू पाइप ₹12 ईच, ये आपके लिए होमवर्क में रख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रख देते हैं, ठीक है। 12 ईच, ही गेन 20% एंड लॉस 20%, तो इसका आंसर आप खुद बताओगे कितना आंसर आया, ठीक है। ये चीज देखो, अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे कहता है। अब ये क्वेश्चन है, अब इस चीज को समझना। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ए मैन सेल टू आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹4,000 ईच, नाइदर लॉस और नाइदर गेन इन द डील। एक व्यक्ति ने दो आर्टिकल 4-4 हजार के बेचे, ना ही उसे फायदा हुआ ना ही उसे नुकसान हुआ। इफ ही सोल्ड एट वन आर्टिकल 25%, द अदर आर्टिकल लॉस। अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई एक आर्टिकल को 25% का
25% का गेन हुआ तो दूसरे आर्टिकल को कितना लॉस हो जाए कि उसको 1 रुपया भी प्रॉफिट और लॉस नहीं बने। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम चीजों को ढंग से समझते हैं। देखो ये एसपी बोला है, यहाँ पर लिख लेते हैं SP1 4,000 बेचने वाली चीज, SP2 4,000, ठीक है। अब एक को 25% के गेन पे बेचा है, इसको मान लेते हैं पहले वाले को, तो ये आएगा 4,000। इसका 100% निकालूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5, तो यहाँ पर ये चीज क्या होनी चाहिए, ये 5 और ये 8, तो इसका मतलब ये 3200 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये टोटल 8,000 बनेगा। अब यहाँ पर भी तो टोटल 8,000 बनना चाहिए। समझ रहे हो क्वेश्चन को कि भाई यहाँ पर भी टोटल 8,000 बनना चाहिए। अगर सीपी एसपी दोनों सेम होंगे टोटल, तभी तो ये पता चल पाएगा कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये दोनों का मतलब है एसपी 8,000 है टोटल, तो सीपी भी 8,000 होना चाहिए। 3200 तो पहले का रखना ही रखना है, तो दूसरे का कितना रखना है, 4800। कैसे आया, 8,000 में से 3200 माइनस कर दिया तो 4800 बचा। तो नया सीपी जो होगा वो 4800 होगा। अब 4800 है तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आता है वो कम है, तो इसका मतलब लॉस है 800 रुपए का, 800 रुपए का लॉस है। अब लॉस परसेंटेज सही है हमें, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए करना होगा लॉस बटे में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो 4800 बटे, अभी दूसरे मेथड से भी बात करेंगे यार, दूसरे तरीके से भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 800 बटे 4800 इंटू 100, ये से कट जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16, 2/3%। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब ये तो तरीका था बिल्कुल ठीक, सीधा सादा, हमने किया अपनी तरफ, ये चीज मानी, इस तरीके से की। मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं परसेंटेज से करूँ। मैं किससे करूँ, परसेंटेज से करूँ। तो परसेंटेज का मतलब होता है 25% है, तो 1/4 होगा। अब ये हमेशा सीपी होता है, और ये जो होता है +1 जो इंक्रीज डिक्रीज है, प्रॉफिट होता है हमारा या लॉस होता है। अब प्लस था तो पहले क्या होगा, प्रॉफिट, फिर दोबारा क्या होगा, लॉस मान लेंगे। देखते हैं कैसे। तो एसपी पहले कितना था, एसपी सीपी 4 था पहले, सीपी 4 था, तो एसपी 5 होना चाहिए। एसपी सेम है, एसपी सेम है सेकंड वाले का भी, तो इसका मतलब ये 5 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 10 बनना चाहिए। यहाँ टोटल कितना बनना चाहिए, 10। तो यहाँ पर ये सीपी को कितना मानूंगा मैं, सीपी सेकंड को कितना मानूंगा, 10 बनाने के लिए 6 चाहिए, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 6। अब इन दोनों में कितने का लॉस हुआ, 1 का, किससे, सीपी से इंटू 100। तो 1/6 का मतलब 16, 2/3%। तो इस तरीके से निकालना है, ये सॉल्व करने का तरीका था, बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व हो गया। तो जो दूसरा आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 16, 2/3%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर एंड कट समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही तो भाई मैसेज कर, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चीजें इजीली मैं दोबारा से चीजें समझा रहा हूँ। इतनी भी मेहनत कर सकते हैं हम आपके लिए, मगर आप थोड़ा सा साथ दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे, देखने से कुछ नहीं होता, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। बोला है ए ट्रेडर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, 18% पर केजी एंड 20% पर केजी इन द रेशो 5:3। तो इनकी क्वांटिटी दी हुई है, ये एक 18 पर केजी था, एक 20 पर केजी है, एक 5 यूनिट थी, एक 3 यूनिट थी। इसका मतलब ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, इतना तो हो गया। इफ एंटायर क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 21 केजी, मतलब ये तो सीपी बन गया, ये सीपी बन गया। अब एसपी बनाना, तो 21 रुपए पर केजी, तो कितनी क्वांटिटी थी, 8, 168 पे बेचा होगा, तो कितने का फायदा हो गया, 18 रुपए का। किससे, सीपी से इंटू 100, ये कट जाएंगे, अगर ध्यान हो तो आती होगी टेबल 25 की, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ये इससे कट जाएगा 6, तो आंसर कितना आएगा, 12%। क्या 12% ऑप्शन में है, तो इस तरीके से करना था। समझ आया। क्वांटिटी गिवन थी, पहले क्वांटिटी निकाल ली भाई, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में थी ना, याद हो तो हमें कल जो वीडियो की थी जिसमें क्वांटिटी सेम करानी थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बता रखा है कि 5 किलो को कितने में बेचा है, कितने बेचा है, 18 रुपए पर, और 3 किलो कितने बेचा है, 20 रुपए पर केजी। तो इस तरीके से चीजें आ जाती टोटल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिसहोनेस्ट डीलर प्रपोज टू सेल हिज
goods at 10% loss but he falls weight of 800 instead of किलोग्राम। देखो भाई उसने क्या कहा क्वेश्चन को समझ। एक बेईमान डीलर था जिसने गुड्स सेल किए 10% के लॉस पे। बोला भाई साहब मैं 10% के नुकसान पे चीजें बेच रहा हूँ, 10% के नुकसान पे चीजें बेच रहा हूँ। समझ आई बात कि 10% के नुकसान पे बेचने का मतलब है कि मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 10% के। मगर उसने चुपके से क्या किया भाई साहब, उसने ये किया कि उसने गलती से क्या कर दिया, वेट जो था वो कम कर दिया। अब मैं मान लेता हूं 1000 kg था 100 रुपए का, ठीक है, 1000 kg 100 रुपए का, तो 800 ग्राम कितने का होगा। देखो 1000 kg नहीं 1000 ग्राम, ठीक है। देखो एक बात सोचना, 1000 ग्राम 100 रुपए का था, 100 रुपए का था, ये मान के चलो, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपए का। इसका मतलब 1 रुपया 10 ग्राम के बराबर हो गया। अब इसको 800 ग्राम बनाना है तो इसका मतलब 80 रुपये हो गया होगा। 800 ग्राम 80 रुपए का सामान बेचा है, मगर उसने बेचा कितने का है, 100 की चीज बोला मैं 10% के नुकसान पे बेच रहा हूँ। भाई तुम्हें मैं 10% का फायदा दे रहा हूँ, तो 10% का मतलब 10 रुपए कम, 90 रुपए बेचा। मगर उसने तो ओरिजिनल बेचा कितने का है, 80 रुपए का सामान 90 रुपए में बेचा है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब 10 रुपए का क्या हुआ, उसे फायदा हो गया। और किससे फायदा हुआ, जो सीपी थी, ये ओरिजिनल सीपी तो ये थी ना भाई, ये थोड़ी थी, ये थी उसकी, इंटू 100। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके कर दी, तो 1/8 का मतलब 12.5%। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज थी, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये था मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड, जिसको भाई थोड़ा सा आप कंफ्यूजन लगा सकते हो। मगर अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए, मुझे एक तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पर सीपी मान लेना, यहाँ पर एसपी मान लेना, ठीक है। सीपी की जो क्वांटिटी ओरिजिनल थी वो रुपए मान लो, 100 रुपए 1000 ग्राम की। और यहाँ पर जो डिफॉल्ट क्वांटिटी थी मतलब 90 रुपीज थी, और इतने ग्राम बेचा 800 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्व कर लो, 1010 1010 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 और यहाँ पर आया 9/8, रेशियो है तो इस तरफ चला जाएगा, तो 8:9 आ जाएगा। ये सीपी था, ये एसपी था। 1/8 इंटू 100, 1/8 का मतलब 12.5%। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, बड़ा ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला, ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर मेक अ चीटिंग at 20% at the time of buying and 40% at the time of selling, ठीक है। भाई साहब अब की बार तो उसने काम ही ऐसा कर दिया कि 20% तो खरीदते समय कर दिया और 40% बेचते समय कर दिया, ठीक है। 20% बेचते समय कर दिया और 40% किस समय किया, बेचते हुए। खरीदते समय भी और बेचते हुए दोनों समय उसने चीटिंग कर ली। चीटिंग कर दी तो भाई साहब सुधारना तो पड़ेगा ना, ऐसे इंसान को फायदा तो निकालना ही पड़ेगा भाई, कितना परसेंट फायदा हो उसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। आगे बोला ही प्रोमिस टू सेल 10% लॉस, उसने बोला भाई मैं 10% के नुकसान पे बेच रहा हूँ। अब देखो 1000 यूनिट या ग्राम लगा लेना, 1000 ग्राम 100 रुपए में बेच, 100 रुपए में खरीदता, मगर उसने क्या किया, 1200 ग्राम खरीद लिया 100 रुपए में। 20% बढ़ा दिया ना, 20% इसका निकाल लो, 20% इतना ही आएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इसने कहा भाई साहब कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि यहां पर मैं तुम्हें 40% कम क्वांटिटी मतलब 600, 40% माइनस कर दो इसमें से, 40% माइनस कर दो, 600 क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी यहां ध्यान देना, इतनी खरीदी थी इतनी उसने बेची है, तो एक्चुअल जो प्राइस लगाएगा वो 50 लगाएगा। इस प्राइस से मतलब है, इससे तो सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है उसे, इससे सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है, प्राइस निकालना नहीं है। ये लाइन सिर्फ यूनिट्स निकालने के लिए, बाकी इसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझ आई बात। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसका यूनिट निकालने के लिए और इसका सिर्फ क्या निकालने के लिए,
रुपीज निकालने के लिए सेकंड वाले की जरूरत है। ये 50 रुपए समझ आया ना, 50 रुपए क्यों? क्योंकि 1200 यूनिट उसने खरीदी थी, तो उसकी आधी ही तो बेची है। तो 100 रुपए में खरीदी तो 50 रुपए में बेची। अब बोला भाई साहब मैं 10 रुपए का नुकसान उठा रहा हूँ अपनी तरफ से, मगर ऐसा तो उसने किया ही नहीं। तो उसने क्या किया, सिर्फ 40 रुपए का और 50 इंटू 100, तो यहां से आ जाएगा 80% इसका आंसर। चलो एक और मेथड, दूसरे मेथड से भी करते हैं। यहाँ पर सीपी और एसपी बना लेते हैं। सीपी कितना है, 100 रुपए में उसने 1200 यूनिट खरीदी है, यही खरीदी थी। उसने 90 रुपए में बेची, और कितनी बेची, 600 क्वांटिटी बेची। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल लो, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दो जा, तो यहाँ पर आएगा आंसर निकल कर। ठीक है, ये निकल के कितना आया भाई, एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आएगा 100/1200 रेशो 90/600। ठीक है, ये आ गया। हाँ, ये 0 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। यहाँ पर ये 10 बचा, यहाँ पर ये 2, और इससे कटा 5, तो 5/9 आया। तो 4/5 इंटू 100। यहाँ पर जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 80%। देख लो 80% का फायदा हो गया उसे। ठीक है, इस तरीके से चीजें निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही है। देखो अच्छे क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, ये आज का जो लेवल है हमने बहुत ज्यादा अप कर लिया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो समझ जाना इस टाइप के। एक वीडियो और आएगी इसकी, फिर उसके बाद देखना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप कैसे जल्द से जल्द करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तो सब चीजें इसमें इंक्लूड करें। आगे बोला ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस, but he used 20% less weight than 20% gain। अब देखो यहाँ पर जो गेन हमारे सामने टोटल हम निकालते थे वो अब गिवन है, वो अब गिवन है। तो यहाँ ध्यान रखो कि 1000 ग्राम, वही मानना 1000 ग्राम 100 रुपए में बेचा। अब 800 ग्राम कितने बेचा हुआ, 80 रुपए में। अब यहाँ पर जो हमारे सामने होता था, जो 100 में से माइनस करते थे, वो नहीं है, वो नहीं है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 100 माइनस एक्स माइनस 80, बेटा 80 इंटू 100। और ये कितना है, टोटल 20% है। ये आंसर जो गिवन है वो 20% गिवन है हमारे सामने। तो ये इससे जीरो कट गया। ठीक है, इससे जीरो कट गया, ये भी परसेंटेज में था तो हमने इसलिए ऐसा लिखा, 20 माइनस x/8 इंटू 10 इक्वल टू 20। ये इससे कट जाएगा, दो बचेगा, तो 20 माइनस एक्स 16, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स 4 आ गया, मतलब ये चीज 94 रुपए में बेची। 94 रुपए का मतलब है यहाँ पर कितने का फर्क आ गया, सही 96 रुपए है ना, 96 रुपए 96। तो यहाँ पर कितने का आ गया, 6। यहाँ पर आया 16/80 इंटू 100। ठीक है, 1/5, ये आ गया 20%। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब की बार क्या चीज हमारे पास गिवन नहीं थी, ये चीज समझना। अब ये जो होता था ना, जैसे 100 में से पिछले वाले क्वेश्चन में 10 माइनस करके यहाँ 90 लिखते थे 10%, वो गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 100 माइनस एक्स मान लिया, 100 माइनस एक्स मान लिया और इसको इस तरीके से किया। ठीक है, क्लियर कट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% above than CP, 20% above than CP, give 25% discount to customer, add at the time of selling, he used 800 gram instead of 1 kg। अब यहां समझने वाले क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या बोला, 1000 ग्राम 100 रुपए में, उसने वेट 800 किया है तो 80 रुपए आएगा। अब उसने एमआरपी रख दी 140 रुपए, एमआरपी रख दी 140 रुपए, और बोला भाई साहब मैं 25% डिस्काउंट दे देता हूं तुम्हें। अब एसपी तो चाहिए हमें, क्योंकि प्रॉफिट तो एसपी, प्रॉफिट के लिए एसपी तो चाहिए। तो 40% का 25% निकाल कर, 25% डिस्काउंट है ना, तो 25, ये आ गया 3 और 5, 35 रुपए जो आ जाएगा डिस्काउंट, मतलब 105 रुपए सेलिंग प्राइस होगी। तो टोटल प्रॉफिट तो इससे देखा जाएगा कि उसने तो भाई साहब ने चोरी की है। तो 25 बटे में 80 इंटू 100।
ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 250/8, 250/8। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना, तो ये कितना आ जाएगा 31.25%, ऑप्शन नंबर ए, ये आ जाएगा करेक्ट। चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, अब इसको मैं वैसे मेथड से भी कर सकता हूँ, सीपी और एसपी वाले से। ये 100 है, ये 1000, ये 105 है, और ये कितना है 800 ग्राम। बेचने वाली रेशो लिख ले यहाँ पे, 10 10 10 10 10 से 10 कैंसिल, तो 80/105। इसको काटना है तो काट देना, नहीं तो यहीं से कर देना, 25/80 × 100, ये आ जाएगा 31.25%। तो इस तरीके से क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन को एक बार पॉज करो, फिर क्वेश्चन को देखो और खुद से ट्राई करो, फिर नहीं समझ आता फिर इसको यहाँ पर करने की हम कोशिश करेंगे। हमने पूरा अच्छे से तरीके से दिखा दिया है, सिर्फ आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा चीटिंग वाले देखो, कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये इसलिए कराया कि ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए। तुम्हारे जो चीटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे डिसऑनेस्ट वाले, वो इजीली तुम कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चन देखो, ये भी मैं कह रहा हूँ सीयूटी के लिए भी हम इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भाई कॉलेज अच्छा चाहिए। क्योंकि ये अगर अच्छे तरीके से तुमने कर लिया तो इसके बाद तुम्हें कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए जरूर अच्छे से करो। बोला ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, 10% एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। पर बिल्कुल ये इजी है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दो 1100, यहाँ पर एक बार क्वांटिटी लिख दो 900, ये तो 100 का 100 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बेचा कितने पे 110 पे, यहाँ डिफरेंस कितना 20/90 × 100। ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं है, 200/9। ठीक है, तो 22/2/7%, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से तो ये करने का तरीका था, बिल्कुल बेसिक तरीका है, कोई अलग तरीका इसमें है नहीं। चलो अब आते हैं, बस इतने डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, इस तरीके से कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ शॉपकीपर गिव एन आर्टिकल, गिव वन आर्टिकल फ्री। अब आते हैं पर फ्री वाले, फ्री 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 सोचते हो ना, फ्री फ्री मिलता है तो किस तरीके से चीजें मिलती हैं। उसने बोला ए शॉपकीपर गिव वन आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। बोला 15 आर्टिकल पे एक फ्री मिलेगा, मतलब 16 क्या, 16 आर्टिकल जो भी देखो फ्री मिलता है ना, ये लगो वो डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। तो ये मान के चलो कि 16 आर्टिकल की कीमत 16 रुपए थी, 16 रुपए थी, ये मार्केट प्राइस था। मगर उसने एक क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, 15 रुपए क्या हो जाएगा मेरा, 16 आर्टिकल की एसपी हो जाएगी। यही क्वेश्चन में बोला है, यही क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, आगे बोला ही अलाउ 4% टू कस्टमर, मगर उसके बाद भी बोला कि 4% कस्टमर को और डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद भी वो 35% क्या है प्रॉफिट पे है, 35% किस पे है प्रॉफिट पे। तो ये एसपी था, इस पे 4% डिस्काउंट दे दिया। भाई साहब 16 रुपए रखे थे उसने कीमत, मगर उसने बोला चल 15 रुपए दे दिया, फिर भी नहीं माना, फिर भी बोला 4% और डिस्काउंट दो, तो 4% और डिस्काउंट दिया, तो 15 का 4% निकाल लो यहाँ से, जो आता है 0.6, तो 0.6 माइनस कर दो, तो यहाँ पर बचेगा 14.4, ये है ओरिजिनल एसपी। अब ये जो है ना, ये 35% ज्यादा है, मतलब ये किसी चीज से कितनी ज्यादा है, 135%। ठीक है, 135% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, मगर हमें चाहिए 100% की, क्योंकि सीपी हमेशा 100% माना जाता है। सीपी हमेशा किस पर माना जाता है, 100% माना जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, मगर यहाँ बोला है सीपी और एमपी का रेशियो निकालो, तो भाई मैं क्यों इसको कैलकुलेट करूं, मुझे तो सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए, ये मेरा सीपी आ गया, एमपी मेरे सामने मैंने 16 माना था, तो ये कितना आ जाएगा 144/35 इंटू 100, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया, ये इससे 0। अब रेशियो में तो 16 से ये कट जाएगा 9 जा पे, 9 से ये कट जाएगा 15 पे, तो 10/15, और इसको भी काटोगे तो 2/3, तो 2/3 इसका आंसर बचेगा। तो 2/3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन था। अब चलो भाई ये भी नहीं समझ आया,
ये भी नहीं समझ आया तो क्या इसको हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी हम रेशो से कर रहे थे? वैसे भी कर सकते हो भाई। वैसे कैसे कर सकते हो? देखो ध्यान से सुनो। सुनो, एक एक बात को सुनो। एक एक बात को सुनो। देखो यहाँ पर क्या मानना, सीपी और एमपी 4% डिस्काउंट दिया था, 16 आइटम्स थी, 15 आइटम्स यहाँ लिखनी है। ठीक है। ये कितने फायदे में बेची? 135 में बेची। ये 4% के डिस्काउंट में बेची। इसको सोल्व कर लो, यहाँ से भी यही आंसर आएगा। ठीक है। वैसे रफली बताया है, रफली इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरा प्रॉपर तरीका ये है करने का। ठीक है। इस तरीके से कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो 8 आर्टिकल, एमपी कितना हो जाएगा? 8 रुपीज मान लो, 8 आर्टिकल्स का। ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा? 5 रुपए। कितने का? 8 आर्टिकल का। 5 रुपए हो गया। अब ध्यान से देखो, 20% डिस्काउंट दिया है, तो 20% इसका निकालना पड़ेगा। 20% होता है 1/5, और 1/5 निकालूं तो 1 रुपया होता है, तो मतलब 4 रुपये हो गया एसपी। एसपी 4 रुपये होगा। सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए 4 × 100%, ये 125% है किस चीज का, तो 100% निकालने के लिए 100/125 लिखना होगा, मतलब 4/5, मतलब 16/5 आ गया। अब रेशो निकालना है सीपी और एमपी का, ये है 16/5, और एमपी हमने कितना माना था? 8 रुपए, तो 16/40, 1/5 आ गया, 1/5, सॉरी 2/5 है ना, 2/5। 16 की टेबल से नहीं कटेगा, 8 की टेबल से कटेगा, तो 2/5 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब चलो ये वाली चीज भी बताते हैं। अब मैं जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला था उससे भी करके देखें, उससे होगा। 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 माइनस 20, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, तो यहां से 80/125 लिख सकता हूं इसको, लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 80/125 लिख सकता हूं। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वांटिटी है ना, जो क्वांटिटी है, ये 8 के बराबर है, 80/8, और ये 125 किसके बराबर है? ये 125 कितनी क्वांटिटी के बराबर है? ये कितनी क्वांटिटी के बराबर है? ये ध्यान रखना, ये कितनी क्वांटिटी के बराबर है? 5 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहां से जो रेशो आएगा वो 10/25 आएगा, 10/25 आएगा। ठीक है। अब 10/25 का मतलब क्या हो गया? 10/25 का मतलब 2/5। तो इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो। बस क्या करना है, जब सीपी और एमपी आ जाएगा तो सीपी और एमपी को इस तरीके से मानना कि सीपी किस तरीके से दिखा रहा है, क्वांटिटीज क्या यूज करनी है, तो नीचे जो क्वांटिटी यूज करनी है वो करनी है एमपी वाली, और इसमें करनी है एसपी वाली, जो ओरिजिनल मतलब कह सकते हैं ना, जो बेची है क्वांटिटी, या सीपी वाली मान के चलो, जो बनाई है क्वांटिटी वो यूज करनी है। बस इतना ध्यान रखना, अदरवाइज इससे भी हो जाएगा। ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करने की कोशिश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए ट्रेड मार्क अप टू इज गुड बाय 120% एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कोस्ट प्राइस इज दिस। तो ध्यान से देखो, ये सीपी है 750, और एमपी जो गिवन है ना, एमपी जो गिवन है, मार्कअप इज गुड बाय 120%, मतलब 750 का 120% ज्यादा। 120% ज्यादा का मतलब डायरेक्ट 220 निकाल दूं, डायरेक्ट 220 निकाल दूं, डायरेक्ट 220 निकाल दूं। ठीक है। डायरेक्ट 220 निकाल दो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वहीं से निकल जाएगा। अगर 220%, समझना कि 220 क्यों लिखा, यहां बोला 120% ज्यादा है। मार्कअप एट इज गुड बाय 120%, ये बाय का मतलब यही है कि भाई 120% ज्यादा, पहले 100% था चीजें, सीपी 100% थी, मार्केट प्राइस 120% ज्यादा का मतलब होता है 220% ज्यादा लिखी होगी, यही लिखा होगा ना, यही चीज लिखी होगी ना। बस इसी तरीके से चीजें करनी है,
इसी तरीके से चीजें करनी है बस, और कुछ भी नई चीज नहीं करनी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब आगे बढ़े। अब बोला है वहां पर 30% का डिस्काउंट लगाया है। कितने परसेंट का डिस्काउंट लगाया है? 30% का डिस्काउंट लगाया। तो जो चीज लिखी है उसको, ये एमपी आ चुका हमारे पास, ये एमपी आ चुका। एमपी का मैं 30% कम लिख दूं तो एसपी बन जाएगा। एमपी को अगर मैं 30% या तो माइनस कर दूं निकाल के, या क्या करूं, उसका 70% निकाल दूं। ठीक है, 70% निकाल दूं तो मेरा एसपी निकल जाएगा। 10 10 10 10 10 तो 75 × 22 × 7/10। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कट भी जाएगा, ये कट जाएगा 15/2 और ये आ जाएगा 11। 15 × 11 × 7, क्या 5 की टर्म? अच्छा, 5 की तो सारी टर्म है, तो ये ऑप्शन दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, बचेंगे 5 के ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 165 × 7। 165 × 7, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If an item marked at 480 is being sold at 400, what will be the effective? ये तो यार बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी HW में लिखो। सॉल्व कर लोगे ना। MP लिखा है, SP लिखा है, इनके बीच का क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट निकालना है, निकाल सकते हो, गलती मत कर लेना। ये एक तरीके का, इस तरीके की सोच के चलना कि भाई ये एसपी है, ये सीपी है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे? चलो मैं निकाल ही देता हूँ इसमें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा? डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100। तो यहाँ पर आएगा 80/480 इंटू 100। तो 1/6 का मतलब होता है 16.67%। तो इस तरीके से करना है, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन एन आइटम देर इज अ कैश 5% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹25,000 आफ्टर गिविंग एन सेशन डिस्काउंट additional discount, the item is sold at 20900। हाउ मच डिस्काउंट? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो भाई साहब, एक अमाउंट थी 25,000, उस पे 5% का डिस्काउंट दिया, तो अब कितना अमाउंट निकल के आएगा? 00। यहाँ से डायरेक्ट 95 निकाल दूं मैं, 5% का मतलब 5% कम कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 22,000, नहीं 23,000 आएगा, 23,750। ये मेरा एक तरीके का एमपी हो गया। और एसपी पे कितने पे हुआ? 0900। अभी हमने क्वेश्चन किया सॉल्व पर वाला, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा बटे में एमपी। एमपी अब ये वाला एमपी है, ये वाला एमपी है। पहले ही बोला, एक सिंपल से बात की, ट्रेड डिस्काउंट जो पहले ही ऑलरेडी माइनस कर रखा है, ये समझो 5% वो ट्रेड डिस्काउंट है। ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये तो बनने वाला नहीं, 10% से ज्यादा ही बनेगा। ठीक है, 9%। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 12% के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कहता है? एक एक क्वेश्चन को हमने बड़े अच्छे तरीके से किया है, तो एक एक चीज को ढंग से करनी है। ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कहता है कि a man bought 5 horse, 7 cow of ₹5850. If he gains 10% profit on horse selling and 16% after selling cow। देखो क्वेश्चन में समझना, एंड ही गेन। अब यहाँ पर गेन की बना, तो यहाँ पर 702 लिख लो गेन के लिए। बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये होने वाला बेसिक से ही है। अगर हॉर्स एक्स है, हॉर्स को एक्स मान लेता हूं मैं, और काव कितनी हो जाएंगी? टोटल इतनी थी, तो इसमें से ये एक्स माइनस कर दो। पहले वाली जो हॉर्स है, हॉर्स जो है उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरे वाले को मतलब काव को
16% प्रॉफिट पे बेचा, एक्स माइनस का। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। 5850 माइनस एक्स इंटू 16/100 और टोटल प्रॉफिट। यहां पर देखो ये अमाउंट हमने कैसे लिखी है, ये हमने टोटल प्रॉफिट लिखा। अगर यहाँ पर अगर एसपी गिवन होता तो मैं यहाँ इसको 110 करता, वहां 116 कर देता। समझ आई बात? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 5850 इंटू 16 माइनस 16x और इसके नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो माइनस 6x प्लस प्लस 16 इंटू 5850 702000। ठीक है, यहाँ पर 6x और ये 16 इंटू 585 माइनस 702। अब ये ध्यान रखना, मैंने इसको इस तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ भेज दिया माइनस कैंसिल करने के लिए। ठीक है, x इक्वल टू में 16 इंटू 5850 माइनस 7000 बटे में 6। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 16 3900। इसका आंसर ये बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3900। मगर यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ हॉर्सेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स। तो यहाँ ध्यान रखना, नंबर ऑफ हॉर्सेस का मतलब है ये टोटल x आया है। मैंने 5 हॉर्स की नी थी, तो 5 हॉर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये 5 हॉर्स से डिवाइड करोगे तो 780 इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये था हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका। मगर क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं? देखो, जब भी तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हो ना, तीनों प्रॉफिट गिवन हो, तो वहां एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉफिट निकाल लूं, 702 बटे में 5850 इंटू टू, टोटल है मेरे पास, तो यहाँ पर 12% आ जाएगा। ठीक है, हॉर्स पे 10% का फायदा था, काओ पे 16% का फायदा था, ये क्वेश्चन में बोला है, और टोटल यहाँ पे 12% है। तो 4:2, इसका मतलब 2:1 आंसर बन जाएगा। इसका मतलब 5850 में से 2/3 हॉर्स हैं। 2/3 कितने हैं? हॉर्स हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3900। 3900 अब निकालनी कितनी है? 5 की वैल्यू, तो 780 इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से भी कर सकते हो एलिगेशन में। जब भी क्वेश्चन में तीनों प्रॉफिट्स गिवन हो, भाई हॉर्स को बेचा कितने पे बेचा, काऊ को बेचा कितने पे बेचा, ये गिवन था, और साथ में ये बता रखा था कि दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट होने वाला है, दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। काऊ का पूछेगा तो काऊ का कैसे माइनस करना है, 39 तो इसमें से माइनस कर देना 583 में से, या इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/3/7 कर देना, आंसर काऊ का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है, तो एक एक करके चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 25 ऑरेंज फॉर 1। बोला 25 ऑरेंजेस 1 रुपए में खरीदे। हाउ मैनी आर रुपीज डिड ही सेल एट गेन। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी आ गई, अगर मैं बेसिक से करूं तो 1/25 आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी। अब एसपी बनाना, एसपी में कितना गेन आना चाहिए, कितना गेन आना चाहिए 125। तो एक ऑरेंज को मुझे कितने में बेचना है, 125 रुपए में बेचना है। तो यहाँ से 1/20 आ जाएगा। 1/20 कैसे आ जाएगा, 5/4, ये 5 से 5 कट गया तो 1/20 आ जाएगा। अब यहां से लिख सकते हो कि 20 ऑरेंजेस 1 रुपए में सेल किए। 20 ऑरेंजेस कितने रुपए में सेल किए? 1 रुपए में सेल किए। तो इस तरीके से चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, इस तरीके से समझ आई, नहीं तो ये समझ लेना कि एक ऑरेंज की कीमत 1/20 है, तो 1 रुपया बनाना, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई, 20 से इसको मल्टीप्लाई, तो 20 ऑरेंजेस आ जाएगा 1 रुपये। ठीक है, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ आ रही हैं। इतनी तरीके से समझ आ रही है। देखो अब आता है एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, 25 ऑरेंज के 100% निकाल लो। 100% निकाल लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उल्टा सोच लो कि वो 25 रुपए थे, 25 रुपए थे, उल्टा सोचो। ठीक है, और उसका 100% निकालो, उल्टा करो बिल्कुल ही। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर बन जाएगा 4/5, 5 से कट जाएगा तो आंसर 20 आ जाएगा डायरेक्ट। सेकंडों में आंसर, सेकंडों में आंसर। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आगे बोला है
By selling a 32 oranges or for a rupees, a man 40% loss, how many sale he आया? ठीक है, तो यही 1 रुपया होगा। 32 ऑरेंज 1 रुपए में, तो 1 ऑरेंज 1/32 में 40% का लॉस, तो इसका मतलब 60%, 60% का। ठीक है, सीपी एसपी करने के लिए क्या करना होगा, ये सीपी है। एसपी करने के लिए क्या करना होगा, 1/32, उसको बेचना कितने पे, 120 पे बेचना है, यही बोला है। ये इससे कैंसिल, 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 तो 16 ऑरेंजेस आ जाएंगे जो 1 रुपए के बिकेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन कितने हैं, 15 और 22 से। अब उल्टा सोचो, 32 ऑरेंज, 60 रुपए, 60% उसका निकालो और बाद में 120% निकालो, 16 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, ट्राई करना। ठीक है, फिर कल करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को भाई लाइक भी करना बनता है, शेयर भी करना बनता है और कमेंट भी करना बनता है। क्वेश्चन करो, होमवर्क में जो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सभी करके देखो, अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। और एक एक पॉइंट्स, अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए आज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ये सभी क्वेश्चन करके लेके आओ। एक वीडियो और है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले परसेंटेज देखो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखो, फिर उसके बाद आगे चीजें बढ़ो। तो ये चीज सबसे पहले देखनी है, फिर उसके बाद चीजें करनी है। आपका सीयूटी इतने इजीली हो जाएगा कि आप सोचोगे यार जीएटी तो कुछ था ही नहीं, जीएटी तो बहुत ज्यादा हमने अच्छी तरीके से मेहनत कर ली है। ठीक है, बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट है उनकी भी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर लिख देना जो होमवर्क में दिए हैं। होमवर्क में साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और ट्राई करके आपको एक चीजें समझ आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।